गुरु हैं बड़े गोविंद थे, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार है, गुरु सुमरे सो पार। कबरा हर के रूठते, गुरु की शरणी जाए। कहे कबीर गुरु रूठते, प्रभु नहीं हो सा। आइए देखें, आखिर इतना बड़ा श्रेय साहब की वाणी में गुरु को दिया गया। अब एक सवाल उठेगा कि भाई बाकी धर्मशास्त्रों में भी तो गुरु की महिमा है, हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं, लेकिन जितना गुरु तत्व को साहब ने क्रेज दी उतना बाकी कहीं नहीं दिया। यहां तक कह दिया कि चाहे कोई कितनी भी उपासना करे, गुरु के बिना संसार सागर से पार नहीं हो सकता। वजह मैंने कल भी ये संवाद उठाया था, पारस सुरत संत के पासा। जीव के हृदय में घोर अंधकार है मन और माया का, वो एक नशे में है। इस अंधकार के कारण हृदय क्षेत्र में विचरण करने वाले काम क्रोध लोभ आदि मत्सर नजर नहीं आ रहे हैं। इनकी मार इतनी तगड़ी है, इनके लपेटे में बड़ी बड़ी दिव्य विभूति आ जाती है। बड़े बड़े हाथी बह जाए, कहो मसाकियां लेके मैं आई, और ये दिखते भी नहीं है, आदमी को बेबस करते हैं। आप हम सब ये जानते हैं कि गुरु हृदय प्रकाशित करता है। गुरु बिन हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। आखिर क्या तत्व है गुरु के पास ऐसा, इतनी महिमा क्यों दी गई है? पारस सुरत संत के पासा। एक जगह साहब ने यूं भी कह दिया, पारस में और संत में तू बड़ो अंतर्ज्ञान, वह लोहा कंचन करे ये कर ले आप समान। ये पारस होती करती क्या है? ये हृदय को प्रकाशित कर देती है। जब हृदय प्रकाशित हो जाता है, कहते हैं गुरु ज्ञान देता है, दिव्य चक्षु खोलता है, आंतरिक चक्षु खोलता है। आंतरिक चक्षु कोई ऐसा नहीं है कि यूं खोल दिया ना। कोटिन चंदा उगई सूरज चढ़े हजार, बिन सदगुरु नहीं चढ़ना, हृदय घोर अंधार। हृदय घोर अंधकार होता है। गुरु बिन हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। इतनी बड़ी बात कही, वो दिव्य ताकत ही नाम कहलाती है जो वो दे रहे हैं गुरुजन। 5 नाग 25 नागनी सूंघत तुरंत मरी। आप अपने दिल से जानिए, मेरे दिल की बात आप चेक करें, आप देखें कि ये सब मत्सर नाम के बाद आपके अधीन आए कि नहीं। गुस्सा तो होगा, काम भी होगा आप में, लोभ भी होगा, मोह भी होगा, अहंकार भी होगा, लेकिन ये आपके अधीन होंगे। पहले आपको ये सब बेबस करते थे, विवश करते थे। क्रोध आता था, आप विध्वंस मचा देते थे, धुंध करते थे। अभी क्रोध आएगा, आपको विचलित नहीं कर पाएगा, आपके नियंत्रण में होगा। लोभ ऐसा नहीं है कि आप पैसा लुटा देंगे, नहीं,
पहले लोभ के अधीन आकर आप छल कपट दगा 400 बीसी कर रहे थे, छल किसी का धन ले रहे थे, अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। यह है अधीन आना। आप जब ही नाम पदार्थ आवे सकलो काल नवावे माथा, जब ही नाम पदार्थ आवे हाथा सकलो काल नवावे माथा। अब साहब कह रहे हैं जब ये नाम की ताकत आ जाती है कि ये जितने भी मत्सर है ये मात नवाते हैं, आपके कहने पर चलेंगे। ऐसा क्या चीज़ दिया कि विशाल भागीरथी प्रयास करने के बाद भी मनुष्य अपने अंदर परिवर्तन नहीं ला पाता है। गुरु की ताकत आने के बाद ये सब चीज़ें नियंत्रित हो जाती हैं। आगे कह रहे हैं वो चीज़ दे देते हैं। यहाँ साहब ने प्रमाण के लिए बड़ी अच्छी बात कही। 5 सतगुरु मेहंदी ने अजब जड़ी, 5 नाग 25 नागनी सुंगत रत मरी। ये 5 नाग कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। 25 नागनियाँ क्या है? 25 प्रकृतियाँ हैं। अब आपको उदाहरण के लिए पृथ्वी तत्व की 5 प्रकृतियाँ हैं, हार्ड, मांस, त्वचा, रोम, नाखून आदि। जल तत्व की है, रक्त, मूत्र, पसीना, थूक, बीर्ज आदि। ये सब प्रकृतियां। अग्नि तत्व की भूख, प्यास, आलस्य, निद्रा आदि। ये आपको विवश नहीं कर सकती। अब बदस्तूर आपकी काया में ये रहेंगे, लेकिन अभी आपको विवश नहीं कर पाएंगे। मुझे एक आदमी ने कहा गुरुजी नाम दो, तो उस समय मन अभी भी है, बोला नाम दे जब तो मन को बिल्कुल खत्म करो। मैंने कहा अगर ऐसा होगा, मन आधीन किया, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे शरीर को तुमको उठाकर शमशान घाट में फूंकना पड़ेगा। जब तुम्हें उठा करके नाम दान देने के साथ फूंकना पड़ेगा तो कोई दूसरा माई का पुत्र आएगा ही नहीं, कहेंगे छोड़ो यार वहां तो मौत होती। पर ये सब वश में हो जाते हैं। नाम पदार्थ आवे हाथा सकल काल नवावे माथा, वो सब आकर के आपके अधीन हो जाएंगे। आप वो परिवर्तन देखना। इसलिए साहब क्या कह रहे हैं, काग पलट काग पलट हंसा कर दीना। काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सदगुरु में दीना। कई जगह इस नाम की वाणियां हैं और साहब के समय से संत काल के जो चुनिंदा 32 संत हुए हैं, अगर आप उन 32 संतों की वाणी का अध्ययन करेंगे तो उसमें साहब बिल्कुल प्रत्यक्ष आपको नजर आएगा। उसमें साहब बिल्कुल आपको साफ नजर आएगा। आगे साहब सबसे बड़ी भक्ति, गुरु भक्ति अटल अमान धर्मन यह सरस दूजा नहीं। अब यहाँ पर साहब एक कह रहे हैं ज्ञानी ध्यानी बहुत योगी सन्यासी, कहे कबीर धर्मदास से गुरु भक्ता कोई एक। गुरु भक्ति अटल अमान धर्मन यह सरस दूझा नहीं, जब योग तप व्रत दान पूजा तृण सदृश ये सब कही। अब सवाल उठा कि ये गुरु भक्ति कैसे की जाए। सबसे बड़ी, वाह, गुरु भक्ति सबसे बड़ी। गुरु इष्ट सबसे बड़ा। गुरु इष्ट सबनते भारी, ताको समझ गहो नर नारी। वाह। गुरु भक्ति का अंग यह है कि प्रथम जबलग, आप साहब भक्ति का निरूपण इस सहजवाणी में कह रहे हैं, प्रथम दृढ़ प्रतीत उर। पहला कह रहे हैं हृदय में बहुत दृढ़ प्रतीत हो। दूसरा सेवा सुमरण सार, दूसरी सेवा और सुमरण। अच्छा, इतना सेवा सुमरण का महत्व क्यों है? नानक देव जी ने तमाम ग्रंथ साहिब के अंदर गुरु का महात्म दिया। साहिब की वाणी में गुरु का महात्म है।
सहजो भाई तो अपनी वाणी में यहाँ तक कह रही है, गुरु न तजूं प्रभु को तजदारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। सभी महापुरुषों ने फिर ये पैरवी की। ऐसा क्यों? गुरु सजीवन नाम बताए, जाके बल हंसा कर जाए। अब ये सजीव नाम क्या है और निर्जीव नाम क्या है? हाँ। सार शब्द सत्पुरुष का है। सार शब्द स्वयं परमात्मा है। आप देखते हैं लोग दही बनाते हैं, दूध के अंदर जाम डालते हैं, दही का प्रारूप बदल जाता है, उसकी पूरी वृत्ति बदल जाती है। अब साहब क्या कह रहे हैं? जब है नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। अब प्रश्न ये उठा कि ये गुरु भक्ति के साहब दो अंग दिए। प्रथम दृढ़ प्रतीत हो, पहला पक्का भरोसा और हृदय में, और सेवा सुमरण सार। फिर साहब वाणी में धर्मदास जी पूछे, साहब कहो सदगुरु सहदानी, हे साहब मुझे पहचान और महात्म बताओ, जिसके उर में भक्ति आ गई है उसको कैसे पहचाने। आगे कह रहे हैं गुरुमुख की पहचान पूछ रहे हैं। जबलग तन में हंस रहा है, जब तक शरीर में आत्मा रहे, निरखे शब्द अंतर न जाए। गुरु को तजे भजे जो आना, गुरु को तजे भजे जो आना सो पाए नरक निदाना। अरे ये क्या कबीर साहब ने भयभीत कर दिया क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। गुरु पर विश्वास की इतनी बड़ी पैरवी क्यों कर रहे हैं कि गुरु पर भरोसा करना। गुरु प्रतीत बिन नर कहे पड़ी। हाँ, आप देखें हर एक शब्द टेक्निकल है। आप के पूर्वज आप कालांतर से जिस भक्ति की, निरंजन की भक्ति की धारा का अनुकरण करते आ रहे थे, वो पूरा डाइवर्ट हुआ। मैंने जब समझाया एक परम पुरुष की भक्ति करो, आपने यकीन किया ना मुझ पर। मैंने ये कहा कि भाई इस तीन लोक से परे एक देश है, जबकि इसका प्रमाण वेदों में भी नहीं है, अन्य शास्त्रों में भी नहीं है। 1,80,000 मैसेंजर्स पीर पैगंबर, सभी तो निरंजन के गुण गा रहे हैं। कहीं भी सतलोक का जिक्र नहीं मिल रहा है, कहीं भी उस परम पुरुष का उल्लेख नहीं मिलता है। आपने वो माना, मुझ पर भरोसा किया ना, और वो भरोसा करने के बाद आपने अन्य कर्मकांड, अन्य चीजें छोड़ दी। अगर यकीन नहीं होता तो फिर आप फिर इसी में लगे रहना था। भरोसा ही तो किया आपने। इसलिए साहब कह रहे प्रथम दृढ़ प्रतीत उर, इसलिए पक्का कहो कौन से बिन विश्वासा, एक भरोसा किया। दूसरा सेवा सुमरण सार। अब सेवा का बहुत बड़ा महात्म दिया।
गुरु सेवा में सब फल पाए, बहुर्ण हंसा भवजल आए। अब साहब क्या करें, गुरु सेवा में सब फल पाए, बहुर्ण हंसा भवजल आए। सभी चीजें मिल जाएगी। सभी चीजें आपको गुरु सेवा में प्राप्त हो जाएगी। गुरु सेवा जो करें सुभागा, जन्म जन्म को पातक भाजा। वाह वाह वाह। बंदा हो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, श्री गुरुपद नख गणमण ज्योति समृत दिव्य दृष्टि होती। इसमें तथ्य है, आखिर गुरु के ध्यान का इतना बड़ा महात्म क्यों है? गुरु अध्यात्म ऊर्जा का पुंज है। गुरु पारस गुरु परस है, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इसलिए उनके पास जो अध्यात्म ऊर्जा है, कंसंट्रेशन से आपको प्राप्त हो जाएगी। आपको पता है ना, सूर्य अपनी ऊर्जा पृथ्वी तक बिखेर रहा है। ये धरती का आधार ही सूर्य की ऊर्जा है, नहीं तो वनस्पति खत्म हो जाएगी। सूर्य बैलेंस बना रहा है। इस तरह वो परमात्मा का शीतल रूप है। हम सूर्य की तरफ नहीं देख पाते हैं, लेकिन सूर्य का प्रकाश जब प्रतिबिंबित होकर हमारे पास चंद्रमा के माध्यम से आता है तो हम चंद्रमा को आराम से देख पा रहे हैं। इस तरह गुरु ईश्वर का सरलीकरण रूप है। साहेब वाणी में कह रहे, गुरु साहेब तो एक है, दूजा सभी विकार। आपा तज करके गुरु भजे सो पाए दीदार। आपा तजने का सीधा मतलब है जो मैं हूं यही है मन। गुरुमुख होने का मतलब है मन पर पूरा नियंत्रण। जो आपको मैं नामदान के समय छोटे शब्दों में एक दिशा दी, वो पूरा जीवन बदल देगी। उस समय आपका मेरा एक अध्यात्म रिश्ता स्थापित हुआ। उसका आधार ये था, पहले मैंने आपको कहा सत्य बोलना, तो मांस न खाना, तीसरा शराब न पीना, कोई नशा नहीं करना, चौथा परिस्त्री गमन न करना, पांचवा चोरी न करना, छठा जुआ न खेलना, सातवां हक की कमाई खाना। ये 7 नियम जो है ये आपको हर एक अपराध से बचा देंगे। भक्ति एक परम पुरुष की, और आपको एक हिदायत परहेज दी। टोना टोटका जादू झड़ी जंत्र मंत्र तंत्र ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत ये न मानना। वाह, ये नहीं मानना। एक परम पुरुष की भक्ति करना। सभी चीजें इसमें आ गई। अब साहिब वाणी में कह रहे तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो कोई, सार शब्द पाए बिना कागा हंस न हुई। सुनो, टोना टोटका जादू झड़ी जंत्र मंत्र ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे ये नहीं है, लेकिन इनका प्रभाव अब आप पर नहीं पड़ेगा। आपको प्रिजर्व कर लिया। आपने अगर टेटनस की इंजेक्शन लगाई है तो टेटनस के वायरस आपको नुकसान नहीं कर सकेंगे। आपने अगर स्मॉल पॉक्स की चेचक की सुई लगाई है, वो आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इस तरह नामदान की प्राप्ति के बाद अगर आप सच्चे हैं, ये चीज़ें कभी आपके पास नहीं आ सकती है। अगर फिर आप थोड़ा नाम ले करे कुछ और, फिर तो नहीं सत्य वो जीव तुम्हारा, फिर तो बात खत्म हो जाती है। इसलिए अब यहाँ साहब इसकी पुष्टि दे रहे हैं
पुष्टि बड़ी अच्छी थे। कह रहे हैं ओझा डायन डर और डर पे जहर जूड़ हो जाई। सद्गुरु शब्द सहाई, वो नाम जो गुरु देता है हमेशा आपकी मदद करेगा। निकट गए तन रोग न व्यापे, ये मीच है 14, जो ये बीमारियां हैं ये भी मीच है, ये भी आपको नहीं व्यापेंगे। पाप ताप मिट जाई। आप देखिएगा कितनी चीजें नाम के बाद आपसे दूर हो रही है। जादू जंत्र युक्त न लागे, ये नहीं लगेगी। नाम के बाण रहाई, भूत पिशाच होए सब न्यारा। ये मेरा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। न जाने कितनी प्रेत बाधा वाले लोग नाम लिए ठीक हो गए, पर मैं कोई ओझा और तांत्रिक नहीं हूं। सिर्फ यही नहीं कह रहा हूं कि आओ तुम्हारा भूत भगाओ, ना 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 ना, ये तो हमारा प्राइमरी टास्क नहीं है। हम कह रहे हैं आप भरोसा रखना, 4 पदार्थ एक मगमाही, कहे कबीर कोई बूझत नहीं। काम धर्म अर्थ मोक्ष चारों भक्ति से मिल जाएंगे, साहब कह रहे हैं। अहलौकिक सुख भी और परालौकिक भी। अब साहब कह रहे जादू जंत्र युक्त न लागे, नाम के बाण रहाई, ये आपको नहीं लगे। मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन कर मन ही मन पछताई। मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन, ये काला इल्म भी, ये तामस शक्तियां भी आपका कुछ नहीं कर पाएगी। भूत पिशाच होए सब न्यारा, तांत्रिकों का कोई बल आप पर नहीं चलेगा। शर्त यह है कि आप उसका अनुकरण करना। कुछ लोग आते हैं सिर्फ भूत पिशाच हमारा भगाओ। मैं कह रहा मैं भूत भगाने वाला ओझा नहीं हूं। मेरी तो एक ही कंडीशन है, नाम लो, विश्वास करो, श्रद्धा रखो, गुरुमुख बनो, तब वो ताकत अपना काम करेगी। अब वो करेगी। ओझा डायन डर और डर पे जहर जूड़ हो जाई। कहत कबीर सुनो हो सुकृत, सद्गुरु नाम दुहाई, सद्गुरु शब्द है। ये सब चीजें आपके पास से हट जाएगी। ऐसा ही नहीं कह रहे काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम साहिब महदीना। वाह, काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम साहिब महदीना। सत्य नाम निज औषधि सदगुरुदेव बताए, औषध ले रूपत रहे ताकि वर्ण पीड़ा जाए। आगे कह रहे हैं गुरु गोविंद दो एक स्वरूपा, नाम रूप गुण भेद अनुपा। गुरु विचल पद पूर्ण धामा, गुरु स्वामी गुरु जग विश्रामा। गुरु ईश्वर गुरु पार ब्रह्म सदगुरु सबका देव, गुरु बिन पार न आवे ताते शरणा ले। हाँ, गुरु शरणा सब ही से भारी, ताको समझ गहो नर नारी। गुरु की शरणा साधु जाने, गुरु की शरणा मूर्ख पहचाने। गुरु शरणा सब इनसे भारी। हाँ, नानक देव जी भी फरमा रहे हैं, जिसका डाडा सतगुरु होए तिसनु मार न साके कोई। साहब क्या कह रहे हैं, गुरु समरथ जय सर खड़े। गुरु समरथ जय सर खड़े, कमी कहाता है दास। रिद्ध सिद्ध सेवा करे, मुक्ति न छोड़े साथ।
कई ओकेजन पर आपने देखा होगा जो आप चाहते हैं वो चीज़ें मिल जाती है। जहां आप संकट में आते हैं वहां पर कोई ना कोई संसाधन आपको मिल जाता है। कई बार अपने नामदान की प्राप्ति के बाद ये अनुभव किया होगा कि कोई ऐसी ताकत आकर मुझे संरक्षण दे रही है। ये है वो नाम की शक्ति। आगे कह रहे हैं, कुरशरणा से विघ्न विनाशे दुर्मत भाजे पातक नाशे। आप अनुभव करते होंगे, समस्याएं तो आएगी, समुद्र में लहरें उठेगी, पर जिनके पास पनडुब्बी है ना, समुद्र का तूफान उसको कुछ नहीं। ब्रह्मानंद जी एक शब्द कह रहे, नारायण हैं जिनके हृदय में, से कछुकार करे न करे। नाव मिली जिनको जल अंदर, यानी पनडुब्बी पहले भी थी, तो सैकड़ों साल पहले ब्रह्मानंद जी बोल रहे हैं, नाव मिली जिनको जल अंदर, भाव से नीर तरे न तरे। फिर वायु वाली वेग जो पर्दे से नावें चलती है उनकी जरूरत नहीं है, हवा की का महत्व ही खत्म है। सूरज का प्रकाश भया, अरे सूरज का प्रकाश भया था, दीप की जोत जले न जले। जहां सूरज का प्रकाश वहां दीप की जोत जले न जले। ब्रह्मानंद स्वरूप जन जाना, काशी जाए मरे न मरे। साहेब हैं जिनके हृदय में से कछ काज करे न करे। तो साहेब कह रहे समस्त विघ्नों का नाश होगा, पर आप पक्के होकर पकड़ो भक्ति। अब यहां साहब क्या करें, खेलना हो तो खेलिए, खेलना हो तो खेलिए, पक्का होए के खेल। कच्ची सरसों पेर के, खली भया ना तेल।